नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा जो विषय वो है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को अगर आपको समझना है, वास्तविक रूप से समझना है, तो इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसको हमें समझना है। ठीक है। अगर हम गंगा के मैदान से लेकर यानी कि गंगा नदी से अगर हम उत्तर की तरफ चलें ट्रांस हिमालय तक, गंगा के मैदान से या गंगा नदी से ट्रांस हिमालय तक जाएं, तो ये सारे के सारे बीच में आ जाएंगे और क्रमवार आएंगे, एक सीक्वेंस से आएंगे। देखिए, गंगा का मैदानी भाग यानी कि गंगा का मैदानी भाग, ठीक भाई। पहले क्या है? गंगा है, ठीक है। उसके आसपास क्या है? ऊपर से बहुत सारी नदियां आई। पहले क्या था, ये जब पृथ्वी बनी तो ये पूरा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र था, यानी कि ऊंचा नीचा क्षेत्र था। गंगा नदी आई और बहुत सारी नदी आई, तो वो धीरे धीरे ऊपर से बालू लाई, ठीक है, और बहुत सारी निक्षेप लाई, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, हिस्सा बाढ़ टाइप की आई और वो हो गया, मिट्टी सारे में फैल गई, ठीक है। और ये हरिद्वार से लेकर ये फैली कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। ये तो पूरा, तो गंगा नदी के इधर इधर का क्षेत्र क्या होगा? गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान से, यानी कि गंगा के मैदान से ऊपर की तरफ चले तो तराई क्षेत्र, तराई मतलब जो नमी वाला क्षेत्र है, तराई का मतलब है नमी वाला क्षेत्र है, जमीन में बहुत ज्यादा नमी है। अभी समझेंगे इसको एक एक करके। उसके बाद भाबर क्षेत्र, भाबर मतलब जहां पत्थर है, भाई पहाड़ में पत्थर है, नदी बह रही है तो बहुत सारे पत्थर लाई, तो ऊपर से तो ढलान तेज था जब बहुत ऊंचाई से आ रही है, लेकिन शिवालिक के बाद क्या हो गया, उसका स्लोप कम हो गया, तो पत्थर सारे वहां इकट्ठे हुए। भाबर क्षेत्र, भाबर के बाद आएगा शिवालिक क्षेत्र, भाबर के बाद आएगा शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणियां। और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच या मध्य हिमालय के बीच जो डिवाइडेशन है वो है घाटियां, दून, दून मतलब घाटी। तो शिवालिक और लघु हिमालय कैसे लगे? घाटियों के द्वारा। हालांकि क्रमागत घाटियां नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर घाटियां बनी हुई है। जैसे अगर आपने देखा होगा दून घाटी है हमारी, ठीक है। तो दून घाटी के बाद क्या आएगा? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इसके बाद आएगा वृत हिमालय। वृत जहां पर ऊंची ऊंची चोटियां, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस पर है? वृत हिमालय पर। और इसके बाद है लास्ट में ट्रांस हिमालय। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, जो ट्रांस हिमालय की, यानी कि जो सबसे पुराना हिमालय, हिमालय के उत्पत्ति से कई वर्ष पहले का ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणी हमने बताई थी, काराकोरम सबसे ऊपर, लद्दाख, फिर जसकार। तो जो सबसे नीचे वाली है जसकार श्रेणी, वो गुजरती है हमारे उत्तराखंड के उत्तर से, यानी कि उत्तर में कौन कौन से जिले हैं? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के बिल्कुल ऊपर से टच होते हुए गुजर रही है, हमने बताया था। ओके, तो एक बार रिवाइज, क्या है ये? गंगा का मैदान। उसके बाद बोलिए मेरे साथ, देखिए आप रिप्लाई कीजिए, आप बात करेंगे और तो इंटरेक्शन बनेगा। हर बार मैं बोलता हूं और आपका अच्छे से मजा आएगा और समझ में आएगा जो वास्तविक स्टडी है। तो सबसे पहले क्या है? गंगा का मैदान, यस। दूसरा बताइए? तराई क्षेत्र। उसके बाद पत्थर वाला भाबर क्षेत्र, यस। भाबर के बाद क्या आएगा? भाबर के बाद यस शिवालिक। भाबर के बाद क्या आएगा? शिवालिक। शिवालिक के बाद घाटी, क्या? दून, ठीक है। दून के बाद क्या आएगा? लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद वृत हिमालय, और लास्ट में क्या आएगा? ट्रांस हिमालय। शांत मन से सुनेंगे तो एकदम बढ़िया से समझ में आएगा आपको। अब आज ये थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, गंगा का मैदान, जैसे मैंने अभी बताया था, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के साथ साथ गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं जो पहाड़ से आ रही हैं, ठीक है, हिमालय से जो आ रही हैं। तो ये अपने साथ साथ क्या कर रही हैं? ये हिमालय को काट रही है, हिमालय को काट रही है, उसको जो उसके निक्षेप निक्षेप ला रही है। उसमें खनिज भी है, बालू भी है, रेत भी है, बहुत सारे उसके अवशेष है, तो उसको काट रही है। और काटते 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 वो कहाँ ले आई? इसको प्लेन में। कहाँ ले आई? प्लेन में। और जब कभी जैसे बाढ़ वाली स्थिति हुई, तो वो सारा का सारा जो पानी है, वो जो बालू है, वो सारी की सारी पूरी फैल गई,
सारी की सारी फैल गई। तो फिलहाल चूंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो जलोढ़ मिट्टी, कोप मिट्टी से बना है, ये कीचड़ से बना है, बालू से। कौन सा? गंगा का मैदान। तो जलोढ़ मिट्टी जो जल के साथ आई है, जलोढ़ मिट्टी या कोप मिट्टी, या शायद इसको किछारी मिट्टी भी बोलते हैं, किछारी मिट्टी। तो ये क्या है, ये फैल गई गंगा के आसपास, सारे में फैल गई, एक लेवल से फैल गई। ठीक है। और जो ये यहां पर ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान है, पूरे भारत का उपजाऊ क्षेत्र है। और उत्तराखंड की बात करें तो जो हरिद्वार वाला ये वाला क्षेत्र है, जैसे गंगा के इधर उधर, ठीक है, ज्वालापुर, कनखल, लक्सर और श्यामपुर। ज्वालापुर, कनखल, जो लोग हरिद्वार से संबंध रखते होंगे, आना जाना होगा तो आराम से समझ सकते हैं। कनखल तो बड़ा फेमस है, सभी जानते हैं। ज्वालापुर, कनखल, लक्सर, श्यामपुर। ज्वालापुर, कनखल, लक्सर, श्यामपुर, यहाँ ये पूरी की पूरी फैल गई। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में पहुंच गई, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पहुंच गई, और यहाँ भी ऐसी ही स्थिति प्लेन वाली ला दी पश्चिम बंगाल तक। ओके। तो ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ये है उत्तराखंड के संदर्भ में गंगा का मैदान, यहाँ है जो मैंने ज्वालापुर, कनखल, श्यामपुर, लक्सर, ये गंगा का मैदान हो गया। ओके। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है, भाई मुख्य फसल क्या होगी? जहां पानी है, जहां पानी है तो मुख्य फसल क्या होगी भाई? क्या होगी? गन्ना, गन्ना, गेहूं और धान। जहां पानी ज्यादा होता है वहां हम कौन सी फसल बोते हैं? गन्ना। गन्ने को पानी ज्यादा चाहिए, गेहूं को भी पानी चाहिए, धान को भी पानी चाहिए। धान को लेकिन पानी किससे मिल जाता है? बरसात से मिल जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए? गन्ने को। गन्ना, गेहूं, धान। तो जो पानी, जिन फसलों को पानी ज्यादा चाहिए वही फसल यहां पर हो रही है। कौन सी? रिप्लाई कीजिए एक बार। गंगा, गंगा और सॉरी, गन्ना, गेहूं, धान। गन्ना, गेहूं, धान। ओके जी, क्लियर। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर दो तरह की मिट्टी है। अभी एक है एक एरिया है, एक है खादर, एक है बांगर। दो तरह की स्थिति हो गई, खादर और बांगर। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, ये भाई बहुत सारे खेत ना यहाँ पर मिले हुए। तो ये जब भी पानी बढ़ता है, बरसात बढ़ती है, तो ये जो ऊपर के निक्षेप है पहाड़ के लाती है और ये यहाँ तक इसको फैला देती है। ठीक है जी, यहाँ तक इसको फैला दिया। बट पानी का लेवल तो एक समय के बाद नीचे हो गया, लेकिन मिट्टी यहाँ तक फैल गई। यहाँ पे ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। लक्सर में ये बहुत सारा क्षेत्र आपको दिख सकता है। तो ये वाली स्थिति हो गई खादर की। किसकी? खादर। ये वाली स्थिति हो गई खादर की। हर साल जो ये पानी है ये नई मिट्टी लाता है, यानी कि खादर वाला जो है हर बार नए अवशेष, खनिज होते हैं पहाड़ में बहुत सारे, तो सारे के सारे जो उपजाऊ खनिज यहाँ पर फैला देता है हर साल। तो ये ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या स्थिति है, हर साल पानी भर जाता है, तो बीच के टाइम में बढ़िया खेती कर सकते हैं। और जब कभी ज़्यादा बाढ़ आई होगी, बहुत ज़्यादा पानी फैला होगा, तो ये यहाँ तक फैल गई होगी। ये क्या है? यहाँ तक फैल गई होगी बांगर। लेकिन ये हर बार नहीं फैलती बांगर, तो एक बार कई साल पहले फैल गई होगी। और यहाँ पर लोग नॉर्मली घर बनाते हैं, यानी कि जो गांव वाली बस्ती है वो किस क्षेत्र में बनेगी? बांगर में। किस में बनेगी? बांगर में। तो खादर क्या है? हर साल चेंज हो रही है, पानी का लेवल हर साल बढ़ रहा है, अलग अलग खनिज ला रही है यहाँ पर, ये फैल रही है, तो ये हो गई खादर। ये अत्यधिक उपजाऊ है, बहुत सारे खनिज यहाँ आते हैं। और बांगर है इससे दूर की, यानी कि कभी बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आई हो और बहुत दूर तक पानी फैल गया हो, कई वर्षों में एक दो बार। ठीक है ना। तो ये स्थिति है बांगर की। ठीक है। तो घर कहाँ बन रहे हैं? बांगर पर। और ज्यादा उपजाऊ कौन सी है? खादर वाली। क्लियर। तो खादर क्लियर हो गया, बांगर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है तराई वाला क्षेत्र। दूसरा है, देखिए मैंने चित्र बनाया है, चित्र में ज्यादा स्पेस लिया है। चित्र का उद्देश्य बनाने का मात्र यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको रटना ना पड़े। अगर अब आपसे यहाँ की कोई गंगा के मैदान की कोई मुख्य फसल पूछे तो आपको समझ में आ जाएगा, भाई गंगा का मैदान मतलब पानी प्रचुर मात्रा में है, तो कौन सी होगी?
गन्ना, गेहूं, धान, ठीक है ना। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खादर और बांगर वाली भी स्थिति आपको समझ में आ गई। अब है तराई क्षेत्र। देखिए तराई क्षेत्र में क्या है, तराई क्षेत्र ये समझिए नमी वाला क्षेत्र, यानी कि जब आप इस वाले दृश्य से समझिए, देखिए इस वाले चित्र से, ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो यहां से गंगा नदी आई, यहां पर इसका ढलान हो गया धीमा, भाई ऊपर से तो ऊंचाई से आ रही है बृहत हिमालय से लेकर इधर, ठीक है। यहां पर ढलान नीचे रुक गया, कम हो गया, तो यहां पर ये बड़े बड़े जितने पत्थर थे, कंकड़ पत्थर मोटे मोटे, सब यहां पर आकर रुक गए। और यहां पर गंगा नदी आपको गायब दिखेगी। कोई भी नदी आपको यहाँ क्या दिखेगी, हिमालय, जो भी हिमालय नदी है यहाँ गायब दिखेगी। कारण यह क्या है, वो पत्थरों के नीचे से बह रही है। भाई पत्थरों में गोल गोल पत्थर है, बीच में गैप है, तो पत्थरों के नीचे से बह रही है, और उसके बाद फिर वो यहाँ दिखेगी सीधा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी नमी होगी, इस क्षेत्र में बहुत सारी क्या होगी, नमी होगी, और ये आ जाएगी गंगा नदी यहां से होते हुए यहां। तो तराई वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका भाबर क्षेत्र, लिखना भूल गए, ये है भाबर क्षेत्र, भाबर मतलब पत्थर वाला, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो है तराई क्षेत्र, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा पानी है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो बालू है वो बहुत ही बारीक बालू होती है, बहुत ही बारीक है। इसमें और इसमें अंतर मात्र इतना है, इसमें और इसमें मात्र अंतर इतना है कि इसमें मोटी रेत है, मोटे मोटे पत्थर है, और यहां पर क्या है, बहुत ही बारीक रेत है और पानी बहुत ज्यादा है। बारीक रेत है, पानी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही नमी वाला क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि जमीन से कभी आप सफर कर रहे होंगे पर्वतों के बीच से, बस के द्वारा या कार के जैसे भी किसी भी साधन से, तो आप कई बार देखते होंगे कि बहुत बड़ा फव्वारा एक माउंटेन से निकल रहा है, माउंटेन के किसी भी क्षेत्र से बहुत ऊंचाई तक जा रहा है। तो उनको बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं। तो पाताल तोड़ कुएं क्या है एक्चुअली, देखिए पाताल तोड़ कुएं क्या है, एक ये समझिए, ये यही मान लेते हैं इसको, देखिए ये दिख रहा है आपको, यहां बनाते हैं। देखिए पाताल तोड़ कुएं क्या है, दो चट्टानें हैं, दो चट्टानों, यानी कि ये हो गई, एक होगी पारगम्य, ये हो गई अपारगम्य, अपारगम्य, सॉरी, ये अपारगम्य हो गई, और एक चट्टान इसके ऊपर की हो गई, ये हो गई पारगम्य, पारगम्य। तो अपारगम्य और पारगम्य, पारगम्य मतलब जिसके नीचे आसानी से जा सकता है, अपारगम्य जिसके नीचे आसानी से नहीं जा सकता। तो यहां क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। यहाँ क्या है, क्योंकि बहुत सारी दरारें हैं, बहुत सारी अंदर दरारें हैं पृथ्वी के, तो कहीं ना कहीं किसी भी नदी का पानी या किसी भी माध्यम से या बरसात का पानी सारा का सारा यहाँ पर भर जाता है, बहुत प्रेशर रहता है और गैसें भी रहती है। तो अगर किसी कारणवश ये यहाँ से थोड़ा सा टूट जाए तो यहाँ से बहुत बड़ा फवारा निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुएं। क्या बोलते हैं इनको, पाताल तोड़ कुएं। तो पाताल तोड़ कुएं कहां मिलेंगे, यस, तराई क्षेत्र में। पाताल तोड़ कहां पर मिलेंगे, तराई क्षेत्र में। और ये कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। यहाँ जो मतलब कीट पतंगे या जो सांप वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर तराई क्षेत्र में। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई लगभग 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। 20 से लेकर, शिवालिक की तरफ चलेंगे तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर, इसकी 20 से 30 है। और इसकी आधी क्या है, इसकी आधी मतलब 10, ये है भाबर क्षेत्र की। ये क्या है, आधी इसकी क्या हो जाएगी, भाबर क्षेत्र की। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 किलोमीटर इसकी लगभग चौड़ाई है। और जैसा मैंने बताया, पानी तो यहां भी तराई वाले में क्षेत्र में भी बहुत है। तो यहां क्या होगा, गन्ना, गेहूं, धान। आपको एक और ऐड कर देना है, आलू। क्या ऐड करना है, आलू। गन्ना, गेहूं, धान, और क्या ऐड करना है, आलू। ओके जी। तो यहां गन्ना, गेहूं, धान और आलू, पानी प्रचुर मात्रा में है।
और वर्षा, ठीक है वर्षा भी है भाई। वर्षा क्या है, जब मानसून आता है शिवालिक के श्रेणी तक टकराता है तो बारिश तो होनी है, और ऊपर से हमारी बहुत सारी नदियां भी हैं। तो ये तराई वाला क्षेत्र अगर आप केवल उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो यहां से हरिद्वार से लेकर चलेंगे, हरिद्वार से आप चलते चलते देखिए, अगर आपने पुराने मैप का अध्ययन किया होगा, मैंने इसलिए सबसे पहले मैप पढ़ाया ताकि आपको बाद में बहुत सारी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने देखा था यहाँ हरिद्वार था, यहाँ देहरादून था, यहाँ पौड़ी गढ़वाल था, और यहाँ था उधम सिंह नगर। ठीक है, तो जो ये वाली बेल्ट है, ये वाली जो रेड रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये है तराई क्षेत्र। तो अगर आपको उत्तराखंड का तराई क्षेत्र के बारे में लोकेशन देखनी है तो ज्वालापुर, देखिए ज्वालापुर किस में था, इधर भी था, मैदान में भी था, गंगा के मैदान में, और ये तराई क्षेत्र में भी है। ओके, इसलिए मैंने एक हरे से बनाया, एक काले से बनाया। जो हरे वाला है, हरे वाले क्या है, तराई क्षेत्र है, और जो काले वाले वो है क्या, मैदानी क्षेत्र। तो एक ये औरंगाबाद भी है, हरिद्वार के पास ही है, ज्वालापुर के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा तराई क्षेत्र में आता है, तो आपको भाई यहां तक तो हिमालय है, ये आपको पता है, वैसे भी बात समझ में आ गई। यहां तक क्या है, हिमालय। हिमालय के बाद हरिद्वार भी किस में आता है, किस में, प्लेन में आता है। उधम सिंह नगर भी किस में आएगा, प्लेन में। और जो पौड़ी गढ़वाल का बिल्कुल दक्षिणतम हिस्सा है थोड़ा सा, वो भी किस में आएगा, प्लेन में। ओके, तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो तराई पानी कहां, यहां भरपूर मिलेगा। ठीक है, शिवालिक के पाद में एकदम, ये पैरों में, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो औरंगाबाद, ज्वालापुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर। रुद्रपुर सेंटर में, ध्यान रखना बस। रुद्रपुर के इधर क्या है, काशीपुर, बाजपुर, काशीपुर, बाजपुर, सेंटर में रुद्रपुर, और उसके बाद है सितारगंज और खटीमा। काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर सेंटर में, सितारगंज और खटीमा। तो जो तराई वाले क्षेत्र हुए वो हुए औरंगाबाद। एक बात बताइए जरा, यस, तराई वाले क्षेत्र बताइए उत्तराखंड के, यस औरंगाबाद। दूसरा ज्वालापुर, फिर काशीपुर, यस काशीपुर, काशीपुर के बाद बाजपुर, बाजपुर के बाद यस रुद्रपुर, वेरी गुड, रुद्रपुर के बाद यस सितारगंज, सितारगंज के बाद क्या आएगा, खटीमा। तो काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। तो ये हो गए तराई क्षेत्र। अब आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मात्र ये चित्र देख लेना और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। तो दलदली भूमि हो गई, महीन कण हो गए, सब हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब है भाबर क्षेत्र। क्या है, भाबर क्षेत्र। तराई के बाद क्या आएगा, हिमालय की तरफ जाएंगे, भाई गंगा का मैदान हो गया, तराई क्षेत्र हो गया। अब क्या आएगा, भाबर क्षेत्र। भाबर मतलब पत्थर वाला क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र में जैसे मैंने अभी बताया, पत्थर आ जाते हैं भाई, ऊपर से बड़े तीव्र वेग से नदी बह रही है, गंगा नदी, उसके साथ बहुत सारे पत्थर भी आ रहे हैं। लेकिन शिवालिक के बाद जब वो प्लेन में मिलता है तो क्या है, ढाल क्या हो गया, हल्का हो गया, स्लो। तो यहाँ सारे के सारे बड़े बड़े पत्थर, छोटे मोटे बड़े, सब यहाँ इकट्ठे हो गए और गंगा गायब हो गई, कारण वो उनके नीचे से बह रही है, स्पेस है बहुत सारा। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र में गंगा गायब। और ये जो भाबर क्षेत्र है, ये देहरादून से लेकर चंपावत तक, देहरादून से लेकर चंपावत तक, यानी कि पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक, ठीक है, पूर्व से पश्चिमी छोर तक पूरा ये कवर करता है। पूरे क्षेत्र में क्या है, भाबर क्षेत्र। और इसका ये जो देहरादून वाला जो है एरिया भाबर क्षेत्र का, वो थोड़ा चौड़ा है, यानी कि पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम वाले क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई थोड़ा सा ज्यादा है। पश्चिम वाले क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, और ये इसकी आधी है, तराई वाली की आधी। तो तराई वाली की बताओ जरा, 20 से 30 किलोमीटर, और इसकी क्या है, 10 से 12 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्योंकि पत्थर है तो बहुत कुछ उपजाऊ क्षेत्र तो नहीं है ये। यहाँ क्या मिलती है, झाड़ियाँ, क्या मिलेगी, झाड़ियाँ मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों ने क्या काम किया हुआ है, अपनी मेहनत के बल पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्लेन क्षेत्र इसमें बना लिया है, और थोड़ी बहुत ही कहीं ना कहीं इसमें खेती लोग करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा शिवालिक।
और शिवालिक की जो हाइट है, शिवालिक की हाइट आएगी 700 से 1200। शिवालिक की हाइट क्या आएगी? 700 से 1200। क्लियर? क्लियर? देखिए हमने 8 भाग हमें पढ़ने थे और अभी आज हम पढ़े हैं, आज हमने पढ़े हैं 3 भाग। 3 भाग इसलिए थोड़ा सा देखो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। एक ही वीडियो में सारे पार्ट पढ़ाने में क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े पार्ट करके क्लियर करते हैं, इसके बाद फिर दूसरा बाकी जो रिमेनिंग है उसकी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये पार्ट 1 मान लीजिए, तो इसके कुछ क्वेश्चन लिखिए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन जरूर लिखने हैं। ठीक है, आप मेरी वीडियो को, इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को देखना और उनको क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना। तो ये लिखिए कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों के मुख्य स्थानों के नाम बताइए। गंगा के मैदानी क्षेत्र के मुख्य स्थानों के नाम बताइए। गंगा के मैदानी क्षेत्रों के मुख्य स्थानों के नाम बताइए। ठीक है, ओके। कोप मिट्टी, कोप मिट्टी के 2 अन्य नाम बताइए। कोप मिट्टी के 2 अन्य नाम बताइए। यस। खादर और बांगर में अंतर बताइए। खादर और बांगर में अंतर बताइए। गंगा के मैदान की मुख्य फसलें बताइए। गंगा के मैदान की मुख्य फसलें बताइए। यस। पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र की चौड़ाई बताइए। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई बताइए। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई बताइए। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई किस सिरे पर अधिक है? किस सिरे पर अधिक है? ओके। शिवालिक की ऊंचाई बताइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक की ऊंचाई बताइए। हालांकि शिवालिक हमने आज नहीं पढ़ा, बहुत छोटा सा पढ़ा। शिवालिक की ऊंचाई बताइए। देखिए आप ये वीडियो देखेंगे और आंसर लिखेंगे जो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए, तो आपको बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब मैं अंत में कहना चाह रहा था, देखिए हमारी असफलता, हमारी असफलता का मुख्य कारण क्या है? सोचिए जरा। हमारी असफलता का सबसे जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम अपनी पूरी सामर्थ्य से कार्य में लगते नहीं हैं। जो हमारा उद्देश्य है, हम अपनी पूरी सामर्थ्य नहीं दिखाते। हमें पता है हम इसको कर लेंगे, डेली 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन वो 5 घंटे पढ़ेंगे नहीं बस। तो हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी पूरी सामर्थ्य से काम नहीं करते। जिस दिन हमने अपनी पूरी सामर्थ्य से काम करना शुरू कर दिया तो कोई भी लक्ष्य है हम उसको हासिल